हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रविंदर सिंह एंड वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्वांट्स को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इसकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या सोर्सेज होंगे जहां से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं जहां से बिगिनर्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और वो कौन से सोर्सेज हैं जिससे जो ऑलरेडी इनटू प्रिपरेशन है वो अपनी प्रैक्टिस को अनदर लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा प्री की। तो हमें ये बात समझ होनी चाहिए, इस बात की समझ कि क्वांट्स में डिफरेंट सेक्शंस क्या होते हैं। अगर प्री के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो आपको पता है कि 35 क्वेश्चंस आते हैं 35 मार्क्स के। तो इसमें तीन पार्ट्स हैं मेजरली। फर्स्ट इज दी स्पीड मैथ्स का जो पार्ट रहता है जिसमें अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन आती है, नंबर सीरीज मिसिंग और रॉन्ग दोनों इंक्लूड रहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है, ये हो गया। अभी जो सेकंड पार्ट है वो डीआई का आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है प्रीलिम्स में, जो कि कई बार दो आती हैं, एक भी आ सकती है। और थर्ड जो पोर्शन है वो है अर्थमेटिक का, जो कि आपका जो सिलेबस है अर्थमेटिक का, प्रॉफिट लॉस, क्वेश्चंस फ्रॉम परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सभी चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले तो प्री के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। जो स्पीड मैथ्स है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेबल्स आने चाहिए, 20 तक सारे टेबल्स आपको आने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी काफ़ी हद तक। और उसके बाद आपको जो स्क्वायर्स हैं 1 to 50 आने चाहिए, और जो क्यूब्स हैं 1 to 30 आने चाहिए। आगे आपकी मर्जी है जितना आप ज़्यादा करना चाहते हैं, पर अगर आप इतना कर लेते हैं इट इज़ मोर देन इनफ। मैंने भी इतने ही किए थे, और इसकी वजह से बहुत हेल्प होगी आपको सिंप्लीफिकेशन में। और एक और पार्ट है जैसे हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ये जो कंसेप्ट्स हैं स्पीड मैथ्स के, ये आपको पहले सीखने हैं। जब आप सीख लेंगे इनको, और तो फिर आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। अब बात करते हैं ये सीखना कहाँ से है। तो स्पीड मैथ्स की जो क्लासेस हैं वो तो आपको करनी है, आशीष अरोरा सर हैं, आप जानते ही होंगे, स्टडी फाइट करके उनका चैनल है, वहाँ पे आपको टाइप करना है यूट्यूब की स्पीड मैथ्स बाय आशीष सर, तो आपको वहाँ पे क्लासेस उनकी मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ से आप क्लासेस कवर करेंगे, आपको सिलेबस कवर कर लेना है स्पीड मैथ्स का, कि क्वाड्रेटिक कैसे करना है, अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। पर उससे पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये आप कर लें पहले। फ्रेंड्स, जो आप टेबल्स पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो मैं कहूँगा कि A4 साइज पे सारे टेबल्स लिख लीजिए, स्क्वायर्स लिख लीजिए, क्यूब्स लिख लीजिए, और उसको जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे जो भी आपका रूम है या फिर स्टडी टेबल है उसके पास चिपका लीजिए। और शुरुआत में दिन की शुरुआत जब होती है, जब आप शुरू करते हैं प्रिपेयर करना, तो आप उसको रिवाइज करेंगे 15 मिनट 10 मिनट ज़रूर रिवाइज करेंगे, एवरी डे रिवाइज करेंगे। उससे क्या होगा, आपके मन में और दिमाग में ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटिकली स्टोर होता जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी। उसके बाद बात करते हैं डीआई की। जो प्री में डीआई आती है वो बहुत बेसिक, मैं कहूँगा बेसिक लेवल की रहती है। उसको डिफ़िकल्ट बनाया जाता है। कैसे डिफ़िकल्ट बनाते हैं कि कैलकुलेशन ज़्यादा कर देंगे उसमें, जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी। पर अगर आप कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट बेसिक होता है, या तो परसेंटेज के ऊपर होगी, या तो रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर होगी, या एवरेज के ऊपर होगी। बस इसी टाइप्स की डीआई होती हैं। आज तक तो कोई अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आई नहीं, मतलब केसलेट हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, पर कोई बड़ी डीआई नहीं आई है। और अगर ट्रिकी बनाना चाहे तो आ सकती है, पर ज़्यादातर डीआई नॉर्मल ही रहती है। तो ये भी आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ये आशीष अरोरा सर की क्लासेस देख सकते हैं। और सेकंड जो चीज़ है, बाद में डिस्कस करेंगे डीआई का, जो डीआई को अनदर लेवल तक लेके जाना। उससे पहले हम अर्थमेटिक की बात करते हैं। अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है क्वांट की प्रिपरेशन में। कई बार कैंडिडेट सोचते हैं कि कुछ सिलेबस हम छोड़ देंगे अर्थमेटिक का, वो गलत करते हैं। जो चैप्टर्स हैं लाइक मेंसुरेशन है, एवरेज है, ये चैप्टर्स बहुत सारे कैंडिडेट्स छोड़ देते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ये छोड़ने नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सोर्स मैं बताऊंगा जो अर्थमेटिक का है, जो तो कंप्लीट बिगिनर्स हैं उनको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब वो सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करेंगे,
उनको कंप्लीट करना है सिलेबस। मीनाक्षी मैम है गाइडली पे, जो कि यूट्यूब पे क्लासेस अवेलेबल है। मैं फ्री क्लासेस की बात कर रहा हूँ। जो कैंडिडेट्स पेड क्लासेस पे ऑलरेडी हैं, जिन्होंने पेड क्लासेस परचेज कर रखी हैं, तो उनका पहला स्टेप होना चाहिए कि उनको तो सिलेबस कंप्लीट करना है अपनी पेड क्लासेस से। जो बच्चे पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर नहीं पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो वो मीनाक्षी मैम को फॉलो कर सकते हैं गाइडली पे। उनकी यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज़ है ज़ीरो टू जेनिथ। वो जो सीरीज़ है उसमें मैम ने हर मतलब बेसिक से सारा समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस। और सेकंड सोर्स है क्वांटम कैट। क्वांटम कैट वो भी मीनाक्षी मैम का ही है। उसका जो है वो उसमें भी मैम ने बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। पर मैं प्रेफर आपको यही करूँगा कि आप जो है आप ज़ीरो टू जेंथ जो है उसको कंप्लीट कीजिए, उससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये एक सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स है कि अगर आपका जो कईयों को ऐसा होता है ना कि अगर डिफरेंट सोर्स से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आशीष अरोड़ा सर जो हैं उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पर उनको उनमें कोई प्लेलिस्ट अवेलेबल नहीं दिखी मुझे, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा एवरी टॉपिक लाइक परसेंटेज बाय आशीष सर, इस तरह आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये दो सोर्सेज से आपको कवर करना है ना, अर्थमेटिक कवर करना है। जब आप कवर करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आप कवर कर लेते हो, फॉर एग्जांपल परसेंटेज आपने कवर कर लिया है, तो एक अड्डा की बुक है एस क्वांट की, वो पीडीएफ अवेलेबल है। कईयों ने बुक्स भी परचेज कर रखी है। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आपको लगाना है। अगर आपने परसेंटेज सीखा, क्वेश्चन कर लिए, तो एस से परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं सारे। लेवल 1 कर लो शुरुआत में, फिर लेवल 2 कर लेना, ऐसे करने हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। अगर आप पहला चैप्टर करते हो परसेंटेज का, उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं लगाते और नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करते हो ये सोच के कि मैं बाद में कर लूँगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको कंसेप्ट्स भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जो कंसेप्ट्स आपने सीखे हैं उसके जो क्वेश्चंस के ऊपर लगाओ और उससे और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है अर्थमेटिक का, है ना। तो अर्थमेटिक हो गया। और अभी मैं बात करने वाला था कि डीआई मैंने जैसे आपसे बोला था कि डीआई जो है मेंस और प्री दोनों ही कवर करने के लिए आपको जो सोर्सेज मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डीआई की बात करता हूँ। तो डीआई में मेंस के जो बेसिक पार्ट है, डीआई किसके ऊपर आ सकती है, अर्थमेटिक हो गया, है ना। अर्थमेटिक बेस्ड डीआई होगी, नॉर्मल कंसेप्ट बेस्ड डीआई होगी, केसलेट हो गई, है ना। इस बेस इनके ऊपर आ जाती है डीआई। तो ये जितनी भी डीआई हैं, अगर आपके जो अर्थमेटिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो अपने आप बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेंस लेवल की डीआई में मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, है ना, ऐसे करना है। अब उसके सोर्सेज बताता हूँ। मेंस लेवल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सोर्स अवेलेबल कहाँ पे है, दो ही सोर्स आपको बताऊंगा, ज़्यादा आप मत और फॉलो कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर करिए। मैं ये नहीं बोलता कि उसको छोड़ के यहाँ पे आइए। जो अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं वो इन सोर्सेज को देख सकते हैं। तो पहला सोर्स बनता है रुद्रा द रोर एसबीआई पीओ क्लर्क मेंस, एक प्लेलिस्ट है मैम मीनाक्षी मैम की गाइडली पे। उसमें मैम ने अर्थमेटिक जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मेंस लेवल के, वो करवाए हुए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा, है ना। सेकंड सोर्स है वो भी गाइडली पे अवेलेबल है, रुद्रा प्रो मेंस लेवल, ये डीआई का है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। इसमें 30 वीडियोस अवेलेबल है। मेंस लेवल की डीआई आसानी से मिल जाएगी। तो आप यहाँ से डीआई भी कर सकते हैं, अर्थमेटिक भी साथ साथ करिए। ये प्रैक्टिस सोर्स बता रहा हूँ मैं। ये कब करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप शुरुआत में मत कीजिएगा, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। अड्डा जो की बुक है एस से क्वेश्चन लगा लिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर उसके बाद है कि एक गाइडली पे एक और अवेलेबल है, IBPS PO SBI PO मेंस बेस्ट सीरीज क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, है ना। और एक है कि हाई लेवल लॉजिकल डीआई रुद्रा प्रो SBI PO, ये भी गाइडली पे अवेलेबल है, मीनाक्षी मैम ने करवाया हुआ। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ये आप कर सकते हैं। डीआई लॉजिकल डीआईज हैं, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। और आशीष सर का भी है जो कि उनके चैनल पे अवेलेबल है, स्टडीफाइड पे, मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
अब आपकी चॉइस है कि आप किसको फॉलो करना चाहते हो। मैंने शुरुआत में आशीष सर को फॉलो किया था। फिर जब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ और चाहिए, कि मुझे अपनी जो तैयारी है क्वांट्स को लेके अनदर लेवल पे लेके जाना, तो मैंने मीनाक्षी मैम को फॉलो किया था। जो उनकी क्वांट्स की जो मेंस लेवल की सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, आपको ज़रूर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिखेगी, है ना। अब ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सोर्सेज आपको बता दिए हैं। तो अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि मैं और करना चाहता हूँ प्रैक्टिस, तो एक अभ्यास प्रो करके एक सर ने अभी मेंस लेवल की मैगजीन आती है, आशीष सर जो है स्टडीफाइड, जो उनका यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर वो अपलोड करते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं अपने टेलीग्राम में भी डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हो चुके हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे जो मैंने सोर्सेज बताए हैं, आपके क्वांट का लेवल जो है बहुत हाई हो जाएगा। ये हो गया, इसमें मैंने मेंस भी कवर कर दिया, प्री का भी कवर कर दिया। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि प्री का जो एक जो स्पीड स्पेसिफिकली होती है, प्री में जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे मेंटेन करें, उसको कैसे बनाएं, उसके लिए आपको रेगुलर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। स्पीड मैथ, कुछ 10 के क्वेश्चन अर्थमेटिक के जो प्री लेवल पे होंगे, DI 4 से 5। तो उसके लिए मैं एक आपको सोर्स बताऊंगा, आशीष सर का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे वो क्वांट की चेकलिस्ट डालते हैं एवरी डे। तो हर दिन आप वो सॉल्व कीजिए, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा, जितना भी आपको लगता है, और जितना भी शुरुआत में टाइम लगे टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो चीज़ आप रोज़ करेंगे तो आपका जो प्री का जो जो डर होता है ना कि स्पीड क्यों नहीं आ रही, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। तो इससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक और चीज़, जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको क्लासेस बताई कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो उसके नोट्स बनाने हैं कि नहीं। मैंने पर्सनली नोट्स बनाए थे, मैंने एक रजिस्टर लगाया था। जैसे मैं परसेंटेज अगर उसको कर रहा हूँ तो मैं सारे क्वेश्चंस करता था, कंसेप्ट नोट डाउन करता था, और जब परसेंटेज ख़त्म हुआ तो उसके बाद आप 10 जो है पेजेस वो ज़रूर छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको मॉक्स में कुछ क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे ऐसे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, जो आपको लगेंगे कि बहुत अलग कंसेप्ट यूज़ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे उस क्वेश्चन को आप वहाँ उस रजिस्टर में लिखिए। क्योंकि जब रिवाइज करेंगे कंसेप्ट को तो वो उसको रिवाइज करना है। ऐसे ही हर चैप्टर के बाद 10 पेजेस को आप छोड़ेंगे, चाहे 2 रजिस्टर लग जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मैंने अपनी जो नोट्स बनाए थे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको नोट्स रिवाइज करने होते हैं, क्वांट्स के भी नोट्स रिवाइज करने होते हैं। फिर ये सब चीज़ करने के बाद मुझे लगता है कि आपकी जो तैयारी का लेवल है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और कोई कोई डिफ़िकल्ट नहीं आने वाली है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो मेंस के आपने आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मेंस के तो मैंने DI के बारे में सोर्सेज बता दिया, पर मैंने और क्वेश्चंस की बात ही नहीं की। जैसे कि हाई लेवल नंबर सीरीज़ जो आ जाती है, फिलिप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं अर्थमेटिक के, डाटा सफिशिएंसी की बात हो जाती है, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये सारे ही अर्थमेटिक बेस्ड है, नंबर सीरीज को छोड़ के बाकी तो अर्थमेटिक बेस्ड है। अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, तो इसलिए आप अर्थमेटिक के ऊपर काम कीजिए। तो इस वे में आप अपनी तैयारी को अनदर लेवल पे ले जा सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है, फर्दर अगर कोई डाउट आता है, ये स्ट्रेटजी अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पूछ लीजिए। और बाकी जो स्ट्रेटजीज बची हुई हैं, रीजनिंग की बची है, वो मैं जल्दी ही ले आऊँगा। और उसके बाद हम शुरू करेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे करते हैं। मैं कुछ ना कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मेंस लेवल के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या टेक्निक मैं यूज़ करता था, क्या पता आप उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिले और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो आप इसी तरह इस चैनल को देखते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन, और कमेंट्स ही मेरे लिए एक डायरेक्शन है कि आप इस चीज़ में वीडियो बनाइए और आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़रूर आपको दिखेगी। थैंक यू।